हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के ऑप्टिक्स का पार्ट 2, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 17 से मिलेगा क्वेश्चन। चलिए आते देखते हैं। यहाँ पर एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कहें तो एक ये उत्तल लेंस, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का इमेज यहाँ पर बना हुआ है, ठीक। तो सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग जब भी किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु के करीब ले जाकर के हम अपने इस लेंस को वस्तु के करीब ले जाकर रखते हैं। वस्तु के करीब ले जाकर रखते हैं यानी कि वस्तु को लेंस के फोकस और ये प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने ही बनता है, यानी कि जिधर की ओर वस्तु रहता है, ठीक। तो देखिए, ये एक किरण प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर चली और यहाँ से फोकस से होकर के जाएगी अपवर्तन के बाद। फिर एक ये किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी बिना विचलित होकर सीधा। दोनों किरण के बीच दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये दोनों किरण यानी कि इधर कभी नहीं काट सकती है, कितना हो बढ़ा दे हम आगे। तो पीछे हम कल्पना करते हैं, यानी काल्पनिक रेखा को डैश डैश से दिखाते हैं। तो ये डैश डैश वाली रेखा एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर बन रही है। तो प्रतिबिंब काल्पनिक रेखा के काटने के कारण बना है। तो प्रतिबिंब सबसे पहला बात कि काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो काल्पनिक और सीधा पहला ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो देखिए, उत्तल लेंस से हम लोग दूर दृष्टि को दूर करते हैं, और अवतल लेंस से निकट दृष्टि को दूर करते हैं, और द्विफोकस लेंस से जरा दृष्टि को दूर करते हैं, और बेलनाकार लेंस से अबिंदुकता दोष को दूर किया जाता है। तो ये मानव नेत्र में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, और चारों का यहाँ पे निवारण करने का उपाय बताया गया है, किस लेंस से किस प्रकार के दोष को दूर किया जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो वर्ण विक्षेपण को सबसे पहला बात हम ओमेगा से दिखाते हैं। तो ओमेगा बराबर आता है बैगनी रंग के अपवर्तनांक माइनस लाल रंग के अपवर्तनांक, यानी सबसे ज्यादा होता है बैगनी रंग का अपवर्तनांक म्यू रंग का, यानी म्यू भी, और सबसे कम होता है म्यू आर लाल रंग का अपवर्तनांक। इन दोनों अपवर्तनांकों के अंतर में हम लोग मध्य अपवर्तनांक से भाग करते हैं। इधर मध्य वाला यानी कि पीला रंग का होता है, येलो कलर। ये वर्ण विक्षेपण का सूत्र हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, निर्वात में प्रकाश का वेग c है। इसमें प्रकाश का वेग हुआ निर्वात में। वेग को हम लोग जनरली v से दिखाते हैं, और किसमें है, निर्वात में, मतलब वैक्यूम में v से भी दिखा दिए। v कितना हो गया, c। एक और चीज जानते हैं हम लोग साथ ही साथ, तथा ये म्यू अपवर्तनांक जो होता है v वैक्यूम का, निर्वात का, वो होता है 1। चलिए ठीक। आगे कांच, यानी कांच का अपवर्तनांक दे दिया, यानी कि म्यू जी मतलब ग्लास, यानी कांच में इसका वेग क्या होगा। तो कांच का अपवर्तनांक पहले लिख देते हैं 3/2, और पूछा क्या इसमें कि जो कांच है उसमें वेग क्या होगा, यानी कि जी मतलब ग्लास में वेग क्या होगा। तो एक हम लोग रिलेशन जानते हैं, यहां से लगा देते हैं म्यू जी बटा में म्यू वी, वैक्यूम मतलब निर्वात। अपवर्तनांक जिसका ऊपर होता है उसका वेग नीचे चला जाता है, यानी कि यहाँ हम बटा का चिन्ह देकर लिखेंगे v जी सबसे पहले नीचे आ जाएगा और v ऊपर चला जाएगा। अब सबका वैल्यू इसमें हम लोग रख देते हैं, यहां से वैल्यू रखते हैं v का वैल्यू सबसे पहला है म्यू जी, तो म्यू जी का वैल्यू रखते हैं 3/2, और म्यू v का वैल्यू यहाँ पर है 1 रख देते हैं, और फिर आगे v का वैल्यू यहाँ पर है c, ये भी रख देते हैं, ठीक। और vg तो हमको निकालना ही है, तो vg रखते हैं। किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये 3/2 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा c/vg, यानी कि यहां से हम निकालेंगे आगे की ओर। तो vg यहां ला देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और ये इधर जाएगा तो वैल्यू पलट जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे इंटू c। अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कि 2/3 इंटू c किस ऑप्शन में है। 2/3c, यानी कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की वो फोकस दूरी होती है
वो होती है 25 सेंटीमीटर, और क्षमता की बात किया जाए यानी P का वैल्यू तो वो होता है 4 डायोप्टर। यहाँ से फॉर्मूला लगाकर भी हम निकाल सकते हैं P बराबर 100/F, जब F सेंटीमीटर में दिया रहता है 25 चौक 100 आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन, माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा? आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि माध्यम 1 यहां पर हम माध्यम ले लेते हैं, ये सतह ले लेते हैं, बंटवारा कर देंगे, नीचा वाला को कह देंगे माध्यम 1, ये हमारा हो गया माध्यम 1, और एक हो गया इधर माध्यम 2। ठीक, इस प्रकार से है, हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो माध्यम 1 से माध्यम 2 की ओर जाने वाली, थोड़ा छोटा करते हैं क्वेश्चन को, माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण कितना हुआ? क्रांति कोण के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं ऐसे। ठीक, इसके बाद एक किरण को भेजेंगे, ये किरण जाएगी, यहाँ पर क्रांति कोण कितना दिया है? C माध्यम 1 में, और प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, यानी कि इधर जो ये प्रकाश जा रही है इसका वेग कितना है? b है। एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन C बराबर 1/μ, ये फॉर्मूला होता है क्रांति कोण के लिए। ये जो म्यू होता है ये किसका म्यू होता है? म्यू होता है हमारा ये पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, यानी कहें तो ये होता है 1/μ1/2, पहले माध्यम का ही अपवर्तनांक होता है दूसरे माध्यम का सापेक्ष। अब यहां से हम लगाएंगे साइन C बराबर 1/μ1/2 है, इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं μ2/1, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष था, 1 में ऊपर जाएगा तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक, ये साइन C का वैल्यू आ गया। अब एक और रिलेशन जानते हैं, हम यहां से लगाते हैं थोड़ा सा ऊपर करके, साइन C ही रहेगा यहां पर। ठीक, इसको लिख सकते हैं μ2/μ1, फिर साइन C बराबर अपवर्तनांक और वेग में एक संबंध होता है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर है तो दूसरे माध्यम का वेग नीचे चला जाता है, यानी कि V2 नीचे चला जाएगा, V1 ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब V1 मतलब पहले माध्यम में वेग, पहले माध्यम में वेग कितना दिया था? V, रखते हैं वैल्यू, साइन C बराबर V, इधर नीचा में V2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या तिरछा तिरछी गुना करें तो ये V2 यहां पर आ जाएगा और ये V बटा में चला जाएगा साइन C। ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग किसमें है, V/साइन C, ये ऑप्शन है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का एक स्पंद, स्पंद के बारे में हम यहाँ पर अच्छी तरह से बताएं। एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है, स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? अब एक स्लैब ले लेते हैं, स्लैब मतलब हम एक ये एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ये एक स्लैब हो गया, मान लीजिए स्लैब का सतह हो गया। अब इस पर श्वेत प्रकाश के किरण गिरेगा, किस प्रकार का? श्वेत प्रकाश, एक श्वेत प्रकाश ले लेते हैं हुआ। अब जैसे ही ये सतह पे आया ना तो श्वेत प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं वो अलग अलग बिखर जाएंगे, यानी अलग अलग टूट जाएंगे। ठीक, तो बैगनी रंग अलग टूटेगा, लाल रंग अलग टूटेगा, सब रंग अलग अलग बिखर जाएंगे। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग सबसे पहले निकल जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है। प्रकाश की एक विकिरण जो हवा यानी कि माध्यम 1 माना है से ऐसे माध्यम 2 में जाती है, उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस पथ का अनुसरण किया जाएगा? ठीक है, यानी कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है। यहाँ पर हम एक आकृति बनाए हैं, माध्यम 1 से माध्यम 2 में ये प्रकाश की जो किरण है जा रही है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। माध्यम 1 को हवा माना गया है और माध्यम 2 को हम ऐसा माने हैं जिसका निगेटिव म्यू मतलब अपवर्तनांक है। ठीक, अब यहाँ पर हम एक स्नेल का लॉ लगाएंगे।
स्नेल का लॉ ये है कि साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू टू 1 साइन आई बटा में साइन आर। अभी आर को थोड़ा देर के लिए रखते हैं, इधर भी फॉर्मूला एक लगाते हैं म्यू टू बटा में म्यू 1, जिसको तोड़ देते हैं, साइन आर को साइन आर ही रखते हैं। थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं, आइए यहाँ, ठीक। अब ये साइन आई, ठीक, बटा में साइन आर के बारे में थोड़ा बाद में लिखेंगे। म्यू टू कैसा हुआ, निगेटिव है, मतलब निगेटिव म्यू है इसका। म्यू 1 का वैल्यू हवा का अपवर्तनांक है, तो म्यू ए मतलब एयर, ये कितना होता है 1। यहाँ पर दूसरे के माध्यम का कह दें तो म्यू 2 बराबर निगेटिव कोई संख्या आएगा, निगेटिव नंबर, हम वही रख देते हैं यहाँ पर कि म्यू 2 बराबर क्या, कोई निगेटिव नंबर, कोई भी संख्या है जिसका अपवर्तनांक 1 से ज्यादा ही होता है किसी माध्यम का, तो जो भी आए निगेटिव संख्या है। यहाँ पर इसका कितना होता है 1। अब बताइए इधर आ रहा है 1 से किसी संख्या में भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इधर आ रहा है हमको फाइनली निगेटिव नंबर, इधर हमको फाइनली क्या आ रहा है, निगेटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर आ रहा है तो इधर भी तो निगेटिव होना चाहिए, तभी ना LHS और RHS बराबर होगा। तो साइन आई ये तो कोण सही है, यह विलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या है, सही है। यहाँ पर आई, अब जो आर बनाना होगा हमको, अगर आर इस साइड बनाते हैं अभिलंब से इस डायरेक्शन में, घड़ी के सुई के दिशा में, ये भी अभिलंब से ही कोण बनता है, इधर घड़ी के सुई के दिशा में, तो ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में बना कोण धनात्मक होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण ये धनात्मक है। अब अगर इधर हमारा ये होगा अपवर्तित किरण, तो इधर से अभिलंब से बनाएंगे तो ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो ये धनात्मक लेना पड़ेगा। लेकिन हमको इधर ऋणात्मक चाहिए, यानी कि घड़ी के सुई दिशा में ही कोण बनेगा, हमारा कोण बनेगा, जिसको हम लेंगे यहाँ पर साइन माइनस आर। अब ये साइन का एक प्रॉपर्टी है कि साइन के कोण में निगेटिव संख्या हो तो वो बाहर निकल जाता है, तो ये साइन आई ही रहेगा, लेकिन यहाँ से निकल के आ जाएगा साइन आर के बाहर क्या, निगेटिव संख्या। तो इधर LHS में भी निगेटिव लग गया और RHS में भी निगेटिव लग गया। अब बैलेंस है, यानी कि जो हमारा अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब से घड़ी के दिशा में ही बना कोण इधर कोण बनाएगी। पहला आंसर सही है, आंसर कौन सही है, पहला सही है। ये इस जो बुक में है, जो भी बुक है इस बुक में आंसर गलत दिया है, ठीक, ये पहला आंसर सही है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमको इधर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, अब क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा इस वस्तु का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या कैसा बनेगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला बात कि एक हम अवतल दर्पण बना दिए, इसका यहाँ पे केंद्र बना दिए, केंद्र के ठीक बीचों बीच फोकस बना दिए, यहां से यहां तक का दूरी मतलब ध्रुव P से लेकर के वक्रता केंद्र तक के दूरी कहलाता है वक्रता त्रिज्या। और इधर ध्रुव से नापेंगे तो हम इधर उल्टा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वस्तु को तो इधर कहीं रखेंगे तो किरण इधर से आएगी, हम जा रहे हैं इधर की ओर, तो ये निगेटिव दूरी माना जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लेंगे 15 सेंटीमीटर माइनस में। F की बात करें तो F बराबर होता है R/2, तो R/2 यहाँ लगाएंगे, यानी कि -15/2 सेंटीमीटर फोकस आ गया। अब वस्तु को अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 15/2 का मतलब 7.5, यानी कि फोकस से वस्तु इधर ही रहने वाला है, यानी कि वस्तु कहीं यहाँ पर ही होगा, ठीक। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है और बड़ा बनता है, मतलब आवर्धित बनता है। वास्तव में किरण जाकर काटती है, वास्तविक बनता है, और वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। आगे भी चेक कर लेते हैं कि जो वस्तु बन रहा है उसका स्थिति क्या होगा, यानी कितना दूरी पर वस्तु बनेगा, ठीक। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा। एक और डाटा है हमारे पास, यू दिया है वस्तु दूरी। अब वस्तु को भी ध्रुव से इधर रखे हैं, उल्टा डायरेक्शन में नापेंगे दूरी, तो ये भी लेंगे -10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं दर्पण सूत्र लगा करके। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, वह 1/v + 1/u = 1/f। हमको v निकालना है, तो 1/v बराबर
सॉरी सबका वैल्यू रख लेते हैं। 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना -10 बराबर 1/f का वैल्यू -15/2। अब ये 1/v प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा -1/10। इस वैल्यू को पलट देते हैं तो ये हो जाएगा -2/15। आगे भी सॉल्व करते हैं इसको। 1/v, अब ये माइनस में वैल्यू है उधर जाएगा तो प्लस में 1/10, ये सॉरी प्लस में हो जाएगा और ये 2/15। 1/v इज इक्वल टू 10 और 15 का लघु उत्तम हो जाएगा 30। भाग लगाएंगे 3 मर्त में कटेगा 3 एकम 3 माइनस 2 मर्त में कटेगा 2 दूना 4। 1/v इज इक्वल टू 4 में से 3 जाएगा -1/30। आगे इसको और सॉल्व करते हैं, यानी कि कहें तो दोनों तरफ से वैल्यू को पलट देते हैं तो ये v/1 वैल्यू 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। v का वैल्यू -30 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह यही दर्शाता है कि हम लोग जो दूरी नापेंगे ध्रुव से आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापेंगे। तो आपतित प्रकाश हमारा वस्तु को रखेंगे यहाँ पर तो इस डायरेक्शन में होगा, हम इधर क्यों नापेंगे, ठीक है हमारा इधर ही बन रहा है। तो यहाँ पर दिया एक और ऑप्शन हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। प्रतिबिंब जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर आ ही रहा है, यानी कि इसका सिर्फ ए सही नहीं होगा, ए प्लस डी मल्टीपल चॉइस आ गया, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा एरर है, एक और क्वेश्चन में देखे थे एरर था, तो हम जो भी एरर होगा सुधारते चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका पार्ट 3, तब तक के लिए जय हिंद।